सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने $100 डिपॉजिट कर दिया है क्योंकि मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है और $100 टू $1750 का ये सीरीज है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अराउंड 31 डे पे हमारा बैलेंस होगा 1750। सो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। पहले भी हमने काफ़ी टूर्नामेंट्स हमने कंप्लीट किए, इससे भी बड़े टूर्नामेंट कंप्लीट किए हैं। बट ये क्या है, एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग प्लान है। और सिस्टमेटिक ट्रेडिंग प्लान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टारगेट के हिसाब से चलना है। यहाँ पे सिर्फ 5 रेट में प्लेस विन करने हैं और यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। सो सबसे पहला ट्रेड मैंने NZD JPY OTC पे लिया था डाउन डायरेक्शन में। यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक ये था क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड डाउन में था। सेकंड लॉजिक मेरा ये था कि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको चार्ट जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, एक कैंडल डाउन आया, फिर एक ग्रीन बना, फिर कंटिन्यू डाउन आया, फिर एक ग्रीन बना, फिर अभी डाउन जा रहा है। अभी एक कैंडल ग्रीन फॉर्मेशन दे चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको एक रेड कैंडल फॉर्मेशन देना चाहिए। बट अभी OTC है तो कुछ कह नहीं सकते, बट स्टिल यहाँ पे हमने अपना प्रॉपर एनालिसिस किया है, तो वेट करते हैं। सेम ट्रेड मैंने अपने ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे हमारे ट्रेड लॉस हो गया, कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ, कोई बात नहीं। ओवरऑल हम यहाँ पे प्रॉफिट तो करेंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा ट्रेड अमाउंट बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे $6 कर लेते हैं। सो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अभी यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दिया है। यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का मेरा लॉजिक ये था क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल पैटर्न बन रहा है। अभी आप अगर देखो तो ये थर्ड 3 कैंडल बना, फिर एक ऑपोजिट दिया, फिर यहाँ पे देखो 3-4 कैंडल बना, फिर एक ऑपोजिट दिया। तो मेरा यही लॉजिक था। मैंने कहा कि ये कैंडल से एक रेड कैंडल फॉर्मेशन देना चाहिए, नहीं तो फिर ऊपर लेवल तो है ही अपना, तो वहां से तो अपना विन हो ही जाएगा। बट और देखो यहाँ पे अभी है ना, एक और चीज़ हो सकती है कि ये अभी कैंडल ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा ना, तो ये हमें विन दे सकता है। बट कोई नहीं, हम अपना अमाउंट बढ़ा लेते हैं, अमाउंट थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस हमारा लॉस हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक MTG ले ले। MTG जनरली लेता नहीं हूँ, सारी ट्रेड में MTG नहीं होता है। जिस ट्रेड में MTG होता है मैं पहले ही बता देता हूँ कि MTG लेना है। देखो, ट्रेड का लॉजिक मेरा पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे ये ट्रेड हमारे फेवर में आते हुए, सो यहाँ पे ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट हो चुका है। ओके, सो अब हमें अराउंड 4 ट्रेड्स और विन करने हैं। सो 4 ट्रेड्स और विन करने हैं, तो ठीक है, आगे एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं। सो मैंने काफ़ी देर एनालिसिस किया और मेरे पे यहाँ पे एक अच्छा सा एक पैटर्न पे मिला। सो OTC पे जनरली पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे मेरा ये पैटर्न पे लेने का लॉजिक ये था क्योंकि यहाँ पे एक 2 कैंडल पैटर्न बन रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ वापस। हाँ, तो यहाँ पे एक 2 कैंडल पैटर्न बन रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। 2 कैंडल फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन दे रहा है। ग्रे वन वन ग्रीन कैंडल पे भी दे रहा है, बट उसमें ना प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि उसने गैप अप ओपनिंग दिया है, तो उसको कवर करने आएगा। OTC पे जनरली थोड़ा लेट आता है, कभी कवर करने, बट आता है। सो इस कैंडल पे उसको आना था, तो मैंने उस बेसिस पे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ पे ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में तो चल रहा है। वेट करते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा ट्रेड प्रॉफिट हो रहा है, तब तक दूसरे पेज डे एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा ट्रेड भी प्रॉफिट हो चुका है। और अब हमें अराउंड हम यहाँ पे अपना यहाँ पे W डाल देते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड भी हम $3 का ही लेंगे। यहाँ पे मैंने एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, बीच में से मैंने ट्रेड लिया था अराउंड 1, ये कैंडल के 29 सेकंड पे लिया था, तो ये ट्रेड हमारा हुआ 1 मिनट एंड 29 सेकंड्स का। सो 1 मिनट 29 सेकंड्स का ट्रेड का लॉजिक ये था क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा एंट्री अच्छा मिल रहा था। और सेकंड मेरा ये था कि ये अगर मान लो कि 1 मिनट में ना ग्रीन कैंडल भी दे देगा ना, तो फिर क्या होगा कि जब ये जो नेक्स्ट कैंडल जो 2 मिनट का रहेगा, तो 2 मिनट के जो कैंडल है ना, वो प्रॉपर एरर कैंडल नहीं देते हैं जनरली, तो यहाँ पे ये विन दे देगा। सो बस मैंने वही लॉजिक पे यहाँ पे वो ट्रेड लिए लिया था बीच पे। और यहाँ पे देखो, मैंने एक रे ड्रॉ कर रखे हैं, सारे रे के उस लेवल पे आके कैंडल ने प्रॉफिट दिया है। सो बस उसी बेस पे मैंने ट्रेड लिया था और ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हमें 2 ट्रेड विन करने हैं।
सो हम ट्राई करेंगे सेफली 2 ट्रेड विन करने का। और बीच-बीच में मैंने वीडियो को 5x भी कर दिया, तो वीडियो थोड़ा मेबी लाइक विन होने के 5-10 सेकंड पहले थोड़ा-सा आपको लैग इश्यूज़ देखने को मिले, बट कोई बात नहीं। नॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं तो यही बोलता हूँ, अगर आप टूर्नामेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। डेली 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको डेली 7 बजे आना है, वीडियो वॉच करना है और बस नॉलेज लेनी है। नॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था डाउन डायरेक्शन का, बट वो लॉस हो गया। सो मैंने यहाँ पे एक एमटीजी लिया। सो हुआ ये था पिछले ट्रेड में कि मैंने जब ट्रेड लिया ना, तो कैंडल ही गैप डाउन ओपन हुआ, तो मेरा एंट्री ही नीचे लगा। वेल एंट्री अगर ऊपर लगता तो भी वो लॉस ही था, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर तक गया था। वेल मैं नहीं लेता, मोस्ट प्रोबेबली नहीं लेता अगर वो गैप डाउन पहले हुआ होता, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे मैंने ट्रेड लॉस हो गए 2, तो हमारा नेक्स्ट अमाउंट रहेगा $13 का। 12.5 था, 0.5 तो हम ले ही नहीं सकते थे, तो $13 का रहेगा। सो यहाँ पे मैंने एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया था। डाउन डायरेक्शन ट्रेड लेने का लॉजिक ये था कि मार्केट एक मोमेंटम में था डाउन की तरफ। सेकंड, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन दे चुका था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको एक रेड कैंडल फॉर्मेशन देना चाहिए। एंट्री थोड़ा-सा नीचे लगा है, बट आई डोंट थिंक सो कि उतना मैटर करेगा। वेल बाइनरी में एंट्री का काफ़ी रहता है, क्योंकि एक आध पॉइंट से भी ट्रेड विन या लॉस होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट कोई नहीं, हम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी क्लोज़ है, लाइक ऊपर और नीचे जा रहा है, फेवर में आ रहा है, फिर फेवर से हट रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। बट यहाँ पे एक लेवल भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको एक रेड कैंडल फॉर्मेशन तो देना ही चाहिए। ये लेवल से इसको एक रिट्रेस करना चाहिए। सो वेट करते हैं। सो कैंडल ने तो रेड फॉर्मेशन दिया, बट कोई नहीं, हमारा रिफंड हो गया। कोई नहीं, यहाँ पे मैं अभी एक यहाँ पे अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। यहाँ पे तो आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न बन रहा था। दूसरा यहाँ पे था कि लिक्विडिटी था, तो मैंने यहाँ पे रेंज लगा दिया और मैंने कहा कि रेंज इस रेंज पे आएगा। अगर उसके नीचे, देखो ये रेड कैंडल अगर उस थोड़ा भी नीचे क्लोज करता ना, तो फिर मैं कंटिन्यू डायरेक्शन का ट्रेड लेता, डाउन डायरेक्शन का। बट वो एकदम एकदम वहीं पे आके क्लोज हुआ है, तो मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया। और सेम ट्रेड मैंने कम्युनिटी में प्रोवाइड किया। कम्युनिटी का जो मैं सिग्नल्स दे रहा हूँ, जो मैं अपने सिग्नल्स और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, जो टूर्नामेंट चला रहा हूँ, उसका लॉजिक एकदम सेम, मतलब क्लियर है। आप जब जॉइन करते हो, तो मैं जो आपको सिग्नल्स दूँगा, उसकी वजह से अगर आपका लॉस होता है, तो मैं आपको आपका डिपॉज़िट अमाउंट $100 मैं आपको रिफ़ंड कर दूँगा। रिफ़ंड मैं कैसे करूँगा? अपने पॉकेट से करूँगा। सो आप एकदम रिस्क फ्री हो। अगर आप जॉइन करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको जॉइन नहीं करना है, वो भी आपका पर्सनल चॉइस है। और आप डेली वीडियो वॉच कर सकते हो, 7 बजे मेरा वीडियो आ जाता है। नॉलेज के लिए कर सकते हो। सो आज का हमारा प्रॉफ़िट $10.83 का हो चुका है। सो अगर अब मैं ये मनी मैनेजमेंट सीट जो डेली हमारा टारगेट है, अगर इसको अपडेट करूँ, तो हमने यहाँ पे 4 ट्रेड में ही टारगेट हिट कर लिया है, क्योंकि हमारा $0.5 थोड़ा एक्स्ट्रा था और हम 93, 90+% के पैर में ट्रेड कर रहे थे। तो हमारा ये टारगेट ईज़िली हिट हो गया। सेकंड कि अभी हमारा नेक्स्ट डे का टारगेट रहेगा $11 का। सो हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं।